हेलो बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू गुड ऑल मॉर्निंग ऑफ यू। सर। गुड मॉर्निंग। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स भी हमारा पूरा हो गया था, ठीक है। अब लेकिन मैंने जो ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे हैं, ये अगर आप कर लोगे तो इस तरीके से आपका बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले ओके सर। एक नोट लिखिए। देखो नोट में क्या है। नोट में क्या है, आप जानते, हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स में सीखा था हमने, एक्सेलरेशन इक्वल डीवी अपॉन dt, है ना। हाँ सर। और एक और सीखा था हमने, ये एक्सेलरेशन डीवी वी डी वी बाई डी एक्स। वी डीवी बाई डी एक्स, ये भी सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन, नंबर 1, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये डीवी अपॉन dt होता है क्या? मेगा अपॉन डी। ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। होता है। हाँ हाँ। और v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर ओमेगा। लिखो इसमें, तो AC बराबर मेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। एक ये पहला AC बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये, चलो दूसरी बात, पहली बात तो खत्म हो गई। अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? AT, ये होता है ना हाँ मैग्नीट्यूड। हाँ वी अपॉन dt है। हाँ सर। इसका एक और फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं होता dv अपॉन dt, समझे ना। इसका होता है AT का होता है। क्या होता है AT का, बता। v dv अपॉन यस। ds। समझ में आ रही बात ये? हाँ थोड़ा देखो अब, ये सर्कल है, इस सर्कल में ये रेडियस है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ये है ना। और बेटा सर्कुलर पाथ पे ही तो पार्टिकल चल रहा है, तो इसका जो ds है, ds कहाँ होगा? छोटा सा ये ds देखो कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा कि नहीं? टेंजेंशियल होगा। बोलो भाई, समझे कि नहीं? यस सर। जो ds है वो टेंजेंशियल होगा। सर्कुलर पाथ में बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगा। और वेलोसिटी भी कैसी है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। मतलब यहीं पे मैं लिख दूं ds, हाँ और यहीं पे लिख दूं उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, यस हाँ सर। और एक्सेलरेशन कौन सा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। अच्छा अब एक बात बताओ, अपन लोग जब भी लिखते हैं, अपन लिखते हैं a बराबर dv अपॉन dt, तो ये dv की जो डायरेक्शन होती है, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वही होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यस सर। सही बात है ये तो। ऐसे यहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। हाँ ds कहाँ है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल। और वेलोसिटी का जो चेंज है, अब ध्यान देना, वेलोसिटी का जो चेंज है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेलोसिटी वेक्टर का चेंज, मैं क्या कह रहा हूं, स्पीड का चेंज जो है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है,
मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का चेंज बिल्कुल भी नहीं लिखा, मैंने स्पीड लिखी है, ये स्पीड है इनटू ये चेंज इन स्पीड है। अब चेंज इन स्पीड कहाँ होती है? स्पीड का जो चेंज होता है वो तो टेंजेंशियल ही होगा ना। यस सर। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन में भी आप ये इक्वेशन मतलब ये सब फॉर्मूले लगा सकते हो, समझ गए ना। जहां ds ये टेंजेंशियल मतलब डायरेक्ट टेंजेंशियल ही उसका वो है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, और dv बाई ds रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ठीक है। अब इसमें तुम ये मत लिख देना कि नेट एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा। dv वेक्टर बाय dt। हाँ, नेट एक्सेलरेशन बराबर होगा dv वेक्टर अपॉन dt, और वो v dv अपॉन ds नहीं होगा, समझे। हाँ। एक्सेलरेशन तो वो होगा ac और at का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बात क्लियर हो गई सबको, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में अब तीसरी बात, ये तो दो बातें हो गई, अब तीसरी जरूरी बात क्या थी? तीसरी बात ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लिखूं? क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? अल्फा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी। सही है ना बेटा? यस सर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बता सकता है कोई? जैसे इसको लिखा तुमने, बताओ। ओमेगा डॉट dt बाय d ओमेगा थीटा। इंटू, ओमेगा बाय d थीटा। डी थीटा। पहले ये समझो, समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? हाँ। देखो ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे a बराबर v dv अपॉन dx, dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ dv अपॉन dt की जगह पे d ओमेगा बाई dt, है ना। यस सर। v की हाँ तो जगह उसके पे बाद ना हम ऐसे बोल सकते हैं v की जगह पे डी थीटा ओमेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड dv, सुनो पहले, dv अपॉन dx की जगह पे d ओमेगा अपॉन d थीटा। बताओ भाई, क्लियर है? हाँ सर। अब हाँ क्लियर है अब बोलो परम, क्या बोल रहे हो? सर। मैं बोल रहा था पदम नहीं था। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। डी थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो डी थीटा बाई डी टी बिल्कुल ओमेगा आ बिल्कुल, जाएगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा वैसे। हाँ वही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो, अल्फा इक्वल क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल करेक्ट है। डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाता है? ओमेगा ओमेगा। डी ओमेगा ओमेगा क्या? ओमेगा ये डी थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा ओमेगा, और इंटू डी ओमेगा बाय, डी थीटा। प्रूफ होता है ये। हाँ। हाँ चलो आप लोग इस पूरे को नोट करो पहले। जो पहला क्वेश्चन मैंने भेजा है उसी में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सर रुको ना, ये नोट करना है। हाँ नोट करो ना। हम्म। सर क्वेश्चन 43 का 13 क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन 13। सर लिखे क्या हो क्वेश्चन?
लिख गया? यस सर। सर 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ सर हो गया। देखो भाई, ध्यान से देखो। अच्छा, पहले तो मैं एक क्वेश्चन ये बता दूं, मैंने इसके पहले, अ वर्कर विशेस टू पाइल अ कोन ऑफ सैंड इनटू अ सर्कुलर एरिया। ये किसी बच्चे ने भेजा था, किसने भेजा था? इन्हें भेजा था सर। ये सॉल्यूशन सर तुमने भेजा था? सॉल्यूशन भेजा था। सॉल्यूशन भेजा था। नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ने भेजा था। चलो देखो, देखो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है? वो आपने कल रात 3 बजे भेजा था। हाँ ना सर, रात को थे। हैं? रात को 3 बजे भेजा था आपने। हाँ यार, ऐसे ही भेज दिया, मैं आँख खुल गई थी तो क्वेश्चन बच्चा, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ ना फिर बाद में, तो मैं सोचता हूँ क्वेश्चन रह ना जाए कोई। चलो, कह रहा है हाँ कि सर। ये ग्राउंड है और एक वर्कर है, वो इस पे सैंड को कोन के फॉर्म में वो करना चाहता है। देखो ऐसे, ठीक है, ढेर लगाना चाहता है, पाइल अप करना चाहता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक लिमिट से ज्यादा इसकी हाइट आप नहीं बना सकते। हाँ देखा सर। होगा तुमने, आप जो ऊपर डालोगे तो ये सैंड यहाँ से स्लाइड करने लगती है, ठीक। हाँ हाँ, मान लेते हैं कि ये हाइट h है और ये रेडियस r है। अब इमेजिन करो, ये कोन है बेटा, कोन ऐसा। हाँ सर। ये कोन है। अब ये कब कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, देखो ये, मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है। अच्छा, आप इस ये जो स्लैंट हाइट दिख रही है, आप इसको एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह डील करो। इंक्लाइंड प्लेन पे सैंड का एक छोटा सा मास ले लिया मैंने, कौन सा? डीएम ले लिया। अब इस डीएम को, या मतलब वो एक पार्टिकल है जो सैंड का, एम ही ले लेते हैं, सैंड का एक पार्टिकल है, उसका देखना है मुझे। तो वो जस्ट स्लाइड करने वाला ही होगा ना। अगर तुमने और पाइल अप किया तो इसका थीटा और बढ़ेगा, और फिर थीटा में tan थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। इसको यहाँ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ऊपर इस पे क्या लगना चाहिए? एफएस मैक्स। हाँ एफएस मैक्स। नीचे यहाँ देखो mg cos थीटा लगेगा, ये नॉर्मल और mg sin नॉर्मल, और यहाँ पे लगेगा इसमें mg mg sin थीटा। sin थीटा। अब होना क्या चाहिए? ये देखो, इस सिचुएशन में होता है तो हमें सब लोगों को पता है म्यू बराबर क्या होता है? tan थीटा। एक्चुअली में कंडीशन ये है इसके इक्विलिब्रियम में होने की, tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। म्यू। सही है? हाँ। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो? मैक्सिमम हाइट, मतलब कि मैं इसको मैक्सिमम कर दूं तो tan थीटा बराबर कर दो, क्या कर दो? बराबर म्यू। बराबर में। बराबर चलो भाई, tan थीटा बताओ क्या होगा? h बाय r। थीटा हो जाएगा, देखो इसमें ये थीटा है तो h/r हो जाएगा, बराबर। अच्छा, नीचे और क्या दिया है इसमें? रेडियस, एक चीज दी, h निकाल फिर वॉल्यूम है। रेडियस, रेडियस दी गई है r, तो h/r बराबर म्यू हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स,
अब क्या पूछ रहा, मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना? हाँ हाँ सिंपल है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एच को यहाँ से डाल दो, तो बी मैक्स बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू आर। आंसर बोलो, समझ गए? हाँ हाँ सर। चलो लिख लो, इसको लिखना है तो। सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है? जो मैंने भेजा है देखो, अगला इलस्ट्रेशन 13। चलो भाई, हो गया? सर नहीं एक सर, सेकंड, दो आंसर निकाल रहे सेकंड। चलो भाई, आज लास्ट दिन है बस इसका। कल नेक्स्ट लेक्चर से मैं वो पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, वर्क और जल्दी करो इसको, अब आगे बढ़ा रहे हैं हम। देखो, क्वेश्चन लिखना है। अरे यार इतनी देर हो गई, जल्दी लिखो ना भाई। जरा सी 4 लाइनें हैं, जल्दी लिखो फटाफट। नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा, अगले वाले का क्वेश्चन लिखना है। अगले वाले का क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? चलो 13 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करें। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बॉब था यहाँ पे, इसको यहाँ टिल्ट कर दिया थोड़ा सा। कितने एंगल तक? थीटा नॉट। थीटा नॉट तक। और यहां से इसको लेंथ कितनी है देखो, एल है। तो ये पॉइंट जो है सस्पेंशन पॉइंट है, ये तो सेंटर बन जाएगा, है? हाँ सर। ये यस मास है स्मॉल एम। अब इसको छोड़ोगे तो ये सर्कुलर मोशन ही तो कर सकता है, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन जब भी तुम्हें दिखाई दे, तो आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्सेस का रेजोल्यूशन करते थे। तो वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन कौन सी होंगी? एक होगा रेडियल और एक होगी टेंजेंशियल। 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 चलो भाई, तो सबसे पहले देखो उसने क्या क्या, स्ट्रिंग के अलावा। देखो जरा क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमसे। उसने बस एफबीडी ड्रॉ करने को बोला है। हाँ तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या फाइंड करना है। इन ईच सिचुएशन हम फाइंड करेंगे, फाइंड क्वेश्चन 13 में लिख लेना, फाइंड क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कॉमा, तीनों केस में ये निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिख लेना ये क्वेश्चन, फाइंड तीनों केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
ये क्वेश्चन लिख लो पहले, उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। इन ईच केस वी विल फाइंड these three quantities। हाँ उसमें एफबीडी बनाने को बोला है बस तीनों हाँ, केसेस तो लिख लो ये और लिख लो उसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट अब हम सीखेंगे। पहला पार्ट, पहले पार्ट में कह रहा है कि व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड, व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड। अब मुझे ये तीन चीजें फाइंड करनी है अभी। चलो भाई, इसको रिलीज किया तो ये बताओ पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी जीरो। 0 होगी। ये हाँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 आएगा। ये टेंशन होगी, ये mg होगा। पहले ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। और इसका जो सर्कुलर पाथ हो सकता है, इमेजिन ऐसे कर लो, वो यही तो हो सकता है। तो ये हो गई एक, देखो ये हो गई एक डायरेक्शन, कौन सी? रेडियल। देख रहे हो सब लोग, ये सेंटर है सर्कल का। तो ये जो लाइन मैंने डॉट डॉट से बनाई है ऐसी, ये रेडियल डायरेक्शन है। और एक बनाओ ये टेंजेंशियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दिस इज, लिख भी देता हूं, रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। वेलोसिटी कितनी है? 0। ये देखो वेलोसिटी बनाई मैंने 0। मतलब अब देखो सेंटर की तरफ देखो, तो सेंटर की तरफ पहले तो सारे फोर्स रिजॉल्व करो। क्या टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा? नहीं। नहीं। नहीं, mg को करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। देखो आप ध्यान से, ये थीटा नॉट है तो फिर ये भी थीटा नॉट होगा। तो mg का ये कंपोनेंट cos थीटा। mg cos थीटा थीटा नॉट, और यहाँ आ जाएगा mg sin थीटा नॉट sin थीटा नॉट। तो रेडियल डायरेक्शन में अलोंग, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, अलोंग रेडियल डायरेक्शन। बोलो भाई, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर T minus mg cos theta naught। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, जो भी नेट फोर्स होगा वो क्या देगा इसको? centripetal सेंट्रीपिटल। तो नेट फोर्स बोलो पहले तो T सेंटर की तरफ है, देखो T, लेकिन इसका अपोज कौन कर रहा है? mg cos थीटा नॉट। तो माइनस mg cos थीटा नॉट बराबर क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mb mv square by r। बट ये v तो 0 है, हाँ। तो फिर इसका मतलब सेंटर की तरफ नेट फोर्स 0 है। बोलो। हाँ बट v बराबर 0, सो t बराबर, mg cos थीटा नॉट। तो टेंशन आ गई ये, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? 0 मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0। देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन आ गई, mg cos थीटा नॉट के बराबर है। ठीक, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। चलो बोलो। नेट फोर्स बराबर, अरे नेट फोर्स बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ। समझ में आई? तो नेट फोर्स है क्या? mg sin थीटा mg नॉट sin थीटा नॉट बराबर मास इनटू kt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। m से m गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? t sin थीटा नॉट। ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर। हाँ, पूरा नोट करो। फिर 2 मिनट वो लास्ट वाली बात को फील करना। कौन सी बात लास्ट वाली? ये हाँ, along tangential direction। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, इसमें नेट फोर्स क्या दिख रहा है तुम्हें? एक ही तो है बस, mg sin थीटा नॉट। mg sin थीटा नॉट। हाँ, नेट फोर्स बराबर टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, tangential acceleration। यस, बस, तो वही तो किया।
हाँ सर हो गया फिर, थैंक यू। चलो जल्दी लिखो बेटा, फास्ट। चलो आगे बढ़ाएं। एक मिनट, 2 मिनट सर हाँ, प्लीज। सर इस केस में जो 80 होगा वो फंक्शन होगा टाइम का। इस केस में आगे बढ़ने पे हाँ बिल्कुल ऐसी बढ़ने पे नहीं मतलब ये जो ऑस्किलेशन है उस केस में, पूरे ऑस्किलेशन के केस बिल्कुल में जो बिल्कुल 80 होगा वो बिल्कुल अभी पूरा निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे टाइम के साथ, क्या क्या वैरी करेगा, क्या होगा। सर हो गया। भैया केस सेकंड देखो अब। केस सेकंड क्या कह रहा है वो, जब ये रस्सी क्या हो जाती है, वर्टिकल। ये हो गई वर्टिकल, मतलब एक्चुअली में यहां से हमने रिलीज किया इसको, तो यहां से ऐसे 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 आके और देखो ये ऐसे आ गई, तो यहाँ पे इसके पास स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी, ये मैक्सिमम होगी। स्पीड होगी तब। तो इसके पास यहाँ स्पीड होगी, बिल्कुल सबसे ज्यादा होगी, और है ना। तो यहाँ पे स्पीड में मान लेता हूँ v। हाँ। अब सुनो पहले ध्यान से, ये हो गया ये कौन सी डायरेक्शन है? रेडियल। रेडियल। और ये कौन सी डायरेक्शन है? और ये टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। तो ये नीचे लगेगा पूरा mg, ये नीचे लगेगा, और हाँ mg का हाँ रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं इसका आएगा, मतलब ये होगा, सुनो अब, जीरो एक्सेस। और स्पीड भी है, तो मैं लिखूंगा, अच्छा लेट स्पीड क्या मानी मैंने, अब ये v भी मुझे वी। ध्यान रखो, ये v मुझे पता नहीं है, ये आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस v, है ना। यस सर। तो अलोंग हाँ सर। रेडियल, अब सुनो पहले, अलोंग रेडियल डायरेक्शन बोलो भाई, t टेंशन ऊपर है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, तो टेंशन ये है, और mg पूरा अपोज कर रहा है, तो टेंशन माइनस mg, दिस इज नेट फोर्स अलोंग द सेंटर बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलो mv स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बार। सही है, समझ में आ गई बात। हाँ। टेंशन देख रहे हो यहाँ पे, mg, प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। फील करो पहले इस बात को कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे इस रस्सी में टेंशन जो है वो इसके mg दिख रहा है तुम्हें, ऊपर टेंशन नीचे mg, लेकिन ये टेंशन कहीं ज्यादा है mg से। हाँ सर, समझ गए? फील हो गया सर। हाँ सर। चलो ये सर टेंशन, मुझे नहीं फील हुआ, बताए ना वापस।
अरे ये दिख नहीं रहा, देखो ना इक्वेशन, टेंशन बराबर क्या लिखा है? mg plus mv square upon l। ये टेंशन mg से कैसा है? बड़ा है। बस यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं दिख रहा है ऊपर टेंशन नीचे mg, लेकिन ये टेंशन कैसा है? mg से बड़ा है। काफी बड़ा है, समझ गए ना? डिपेंड हाँ करेगा सर। कितनी ज्यादा स्पीड होगी, ये v जितना ज्यादा होगा उतना टेंशन mg से बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो ये टेंशन हो गया। अब और क्या पूछा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो बताओ सेंट्रीपिटल, चलो तू ही बोलो, तुम ही बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो जल्दी से, क्या होगा? 1 मिनट से। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v square by r। अरे यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन mv square by r। हाँ। m नहीं होता, एक्सेलरेशन है। अच्छा v square by r ही होगा। सेंट्रीपिटल बस फोर्स होता है mg। ये क्या हाँ सर। लिखा है देखो इधर, T माइनस एम जी बराबर ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो m इंटू ये क्या है? ये v स्क्वायर बाई एल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। चलो ये भी हो गया। अब देखो जरा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं है। तो टेंजेंशियल फोर्स बराबर 0, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर। जीरो। जीरो। अब समझो एक बात ध्यान से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में थोड़ा सा लिख दूं, at बराबर 0। थोड़ा ध्यान दो, आपको याद है? बताओ स्पीड कहाँ मैक्सिमम होती, मतलब वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती? इस पॉइंट पे। अरे सुनो पहले, कोई भी चीज कहीं कहाँ मैक्सिमम होती है? जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है। जीरो होता है। हाँ मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो यहाँ होता पे ये वेलोसिटी का, देखो सुनो पहले, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना भाई, गड़बड़ मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब Rate of change of है। speed. चेंज ऑफ स्पीड। और यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब स्पीड कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो एट दिस, एट लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है, सो एट लोएस्ट पॉइंट, इसीलिए ये स्पीड मैक्सिमम है, इससे पता चल रहा है मैथमेटिकली, ठीक है? बोलो। हाँ। हाँ। सो एट लोएस्ट पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम। चलो नोट करो जल्दी से। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे v ये पता तो है ही नहीं, पता है क्या? नहीं। तो अब v कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे अब हम, ठीक है? और यही इंपॉर्टेंट था इसमें। और आई होप आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे। इक्वेशन लिखना, लिखो जल्दी जल्दी, नोट करो फटाफट। सर फील हो गया। ठीक है, बढ़िया है। सर वो लोएस्ट पॉइंट पे वी मैक्स होता है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी तब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, हाँ। ये काइनेटिक एनर्जी सर या फिर हम है। उसको हम थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं ना, कि अगर हमने थीटा माना, वो ऊपर के थीटा नॉट को थीटा माना जो अब वेरिएबल वही होगा, वही तो करूंगा, मैक्सिमम। चलिए मैं वही कर, वही मैं हाँ कैलकुलेट तो उस भी करेंगे, करेंगे मैथमेटिकली पूरा करेंगे उसको, पहले लिख लो इतना तो। सर v कैसे निकालेंगे? बता रहे बेटा, अभी लिख तो लो। ओके सर। मैंने बोला तो वही सीखना है अभी। सर हाँ सर। वो इसमें ये भी पूछ सकते हैं ना कि उसने कितना डिस्टेंस स्विफ्ट किया, मतलब रिलीज पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक। हाँ पूछ सकता है। सर वो तो वैसे ही बोल देंगे हम एंगल से और रेडियस से। हाँ। बस आर्क इक्वल एंगल इनटू रेडियस। थीटा हाँ सर नॉट। वो तो निकल एल जाएगा। थीटा नॉट। चलो अच्छा ये हो गया। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। हाँ सर।
देखो बेटा, अभी हम लोगों ने सिर्फ फोर्स मैकेनिक्स लगानी है ना, फोर्स से ही आपको वेलोसिटी निकालनी है। एक्चुअली में हमें करना क्या है, ये वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, फोर्सेस का। एनर्जी तो हमने पढ़ी नहीं है अभी, एनर्जी से नहीं कर सक पाएंगे, है ना। अगर आप एनर्जी, जब अगला चैप्टर जो है वर्क एनर्जी पावर, वो कर लेंगे अगर, तो उसके बाद हम इसी पूरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे, एनर्जी मेथड से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं मैकेनिक्स में वो दो तरीके से सॉल्व होते हैं, एक तो फोर्स से, फोर्स मेथड, और एक एनर्जी मेथड। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर के बाद जो हम पहले कर चुके हैं वो सब हम एनर्जी से भी सीखेंगे, समझ गए। यस सर। तो चलिए, ये तो सेकंड केस हो गया। मैं केस थर्ड और लिख दूं और फिर आपको कैलकुलेशन बताऊं वी की कैसे करें। तो हेडिंग डाल दो केस थर्ड। बताओ भाई, केस थर्ड में क्या कह रहा है वो, जब एंगल थीटा पे। देखो ये था मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट, और फिर वो घूम के कहाँ आ जाता है, थीटा पे। पहले इनिशियल एंगल कितना था, थीटा नॉट, थीटा नॉट था। बचा थीटा। तो आप फिर से सुनो, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सर्कुलर इसका, तो यही तो होगा इसका सर्कुलर पार्ट। हाँ ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन। ये क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ देखो ये टेंशन। अच्छा ये बताओ स्पीड है कि नहीं, हाँ है। v। तो ये हो गया टेंशन। देखो नीचे क्या लगेगा यहाँ पे, mg। ये थीटा है तो ये थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा mg साइन थीटा, साइन थीटा। और ये नीचे आ जाएगा इस तरफ क्या, mg cos थीटा। सबसे पहले अलोंग रेडियल डायरेक्शन, तो टेंशन तो mg cos थीटा से बड़ा ही होगा बहुत। अलोंग रेडियल डायरेक्शन। बताओ पहले, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, t minus mg cos theta is equal to mv square by l। बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, यस। t minus mg cos theta is equal to mv square by l। देखो मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, अब मैं एक आध बार और लिखूंगा फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा ये सब, ठीक है। हाँ सर। हाँ, फोर्स से अभी हमारा देखो t माइनस mg cos थीटा is equal to mv square by l। इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, बिल्कुल सही है। तो टेंशन आ गई, हाँ, mg cos थीटा प्लस mv square by l। इस टाइम वेलोसिटी भी अपने पास। ठीक है। चलो अब ये टेंशन हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ac होता है और वो v v स्क्वायर square by l। l ही होगा। अब प्रॉब्लम हाँ। v नहीं पता हमें, ठीक। एक्चुअली यस। अब हम अभी तुम्हें पता है हमारा कोई आंसर नहीं आया, ना तो ये टेंशन निकला अभी, ये v तो रखो, v तो पता ही नहीं है, ना ये एक्सेलरेशन आया अभी, v तो नहीं पता है क्या नहीं। यस तो सर। अभी एक्चुअली में v का कैलकुलेशन मैं अलग से ही बता रहा हूँ पूरा, ठीक। अब हम बात करेंगे अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर उस पे हम ऐसे कर सकते हैं ना, dv by dt is equal to a, और फिर g के कंपोनेंट्स बना लेंगे और फिर cos थीटा को बेटा इंटीग्रेट थोड़ा कर सा मैं लेंगे। लिख दूं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर तुम ही कर लेना, तुम लोग कर, चलेगा सर। चलो अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन बताओ जल्दी से क्या बने। नेट फोर्स बराबर, बोलो, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन बराबर MAT। m इंटू AT, सही है। तो नेट, हाँ सर। हाँ सर। नेट फोर्स है mg साइन थीटा, mg sin थीटा बस, और तो कुछ है नहीं। नहीं है तो नहीं है। mm गज का। देखो ये m से m गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT बराबर क्या आ गया, g sin थीटा। साइन थीटा। बस हर बार आप बस यही निकाल पाए हो, AT तो आ गया हर बार, लेकिन
बाकी टेंशन और इनको पता ही सेंट्रिक नहीं। क्लियर है? हाँ क्लियर। ठीक, चलो ये नोट करो जल्दी से। किन से? हम क्या बताऊं ना? पूछ लो ना। नहीं पता जी जी कहाँ हो बाबू तब तक क्यों नहीं मैंने सही है। काम ही कैसे हम मैं तो समझ सकती हूँ सर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ाएं। हाँ सर। सर उसमें v का थोड़ा सा अर्चना ये निकालने वक्त अब सुनो, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ v। V। सर ट्राई करें क्या बताने को? हाँ सर ट्राई करते। कर लो भाई, मतलब ट्राई किया, बता क्या आपको? करो करो। सर उसमें लेंथ वेरिएबल आ रही इसलिए लास्ट में नहीं हो रहा बस। लेंथ वेरिएबल आ बताओ रही क्या थोड़ा लेंथ वेरिएबल मतलब साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू जो आर्क अपॉन लेंथ होगा, चलो अब देखो वो मैं आर्क बता, का कैसे मेरा इंटीग्रेट? थीटा इंटू ओमेगा आ रहा है। अरे वो सब कुछ नहीं करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये इनिशियल आ गया सर। है, जी आर बाय एल ओमेगा। एक मिनट सुनो, आप सुनो पहले। इनिशियल सिचुएशन है, वेलोसिटी बताओ कितनी है? जीरो। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? जीरो। अरे बी बराबर आर ओमेगा होता है ना, हाँ तो जीरो ही है। बोलो। हाँ ये सेंस हाँ सर। तो सुनो, सबसे पहले ये जो एंगल है, कितना एंगल है ये? थीटा नॉट। यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो थीटा नॉट। अब इसको रिलीज किया गया, तो मान लेते हैं कि रिलीज करने के बाद यहाँ आ गया ये, ठीक।
समझे? अच्छा एक बात बताओ, इसमें रेफरेंस क्या लेना चाहिए मुझे? क्या मैं ये रेफरेंस लाइन बना लूं? सर बोलो जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार देखो ना, एंगल तो तुम यहीं से मेजर कर रहे हो ना, हाँ ये रेफरेंस लाइन मान लो, और क्या है? क्यों माना भैया रेफरेंस? अब याद करो सर्कुलर मोशन, इसको रेफरेंस माना था मैंने, हैं? बोलो। यस सर। और फिर पार्टिकल यहां पे था, कितना, कितने पे था रेफरेंस के साथ, कितने एंगल पे था? थीटा। थीटा और यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब हम एक्स एक्सिस पे मूव कराते हैं तो ये ओरिजिन से क्या मानते हो आप? एक्स डिस्टेंस पे। फिर यहाँ पे ये dx अपॉन dt, इसको क्या बोलते हो? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इस तरफ हो मतलब नेगेटिव हो, मतलब v बराबर dx अपॉन dt। और अगर इस तरफ जा रहे हो तो v बराबर माइनस dx by dt। ऐसे यहाँ पे। अब देखो ये थीटा है, अब पार्टिकल थोड़ा और आगे जाएगा तो ये d थीटा अपॉन dt, ये क्या होगा? ओमेगा। सब लोग बोलो, d थीटा अपॉन dt क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा। और अगर तो थीटा यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ओमेगा बराबर प्लस d थीटा अपॉन dt। और अगर यही पार्टिकल यहां से इस तरफ आ जाता, मतलब ये थीटा की वैल्यू घट आती, तो फिर यही माइनस d थीटा बाई dt हो जाता। बोलो समझे? हाँ सर। जी सर। पहले मैंने जो अभी बताया है इसको एक बार सब लोग 2 मिनट में समझो क्या बोला, फील करो इसको। भाई जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी पता करनी होती है, सबसे पहले हम उस टाइम पे x लिखते हैं कि नहीं? हाँ लिखते हैं। और फिर dx लिखते हैं। आगे या पीछे करते हो dx, तब हमें वेलोसिटी मिलती है dx अपॉन dt। ऐसे ही ओमेगा के लिए पहले आपको जिस पॉइंट पे ओमेगा निकालना है वहां पे थीटा लिखना पड़ेगा, और फिर आगे देखना पड़ेगा डी थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। समझे? हाँ। हाँ तो इस जगह सर? पे सुनो, हाँ बोलो। वो डी थीटा कम हो रहा था इसलिए माइनस लगा ना। हाँ बिल्कुल बेटा। ओके। चलो भाई, तो ये मिटा देता है यार, ये कुछ नहीं है, सिंपल है, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये अभी सीख। सर वो लिखना था, वो वापस लिखो। क्या लिखना था? यही कैलकुलेशन ऑफ वी। अरे इसमें अभी लिखा कहाँ है हमने? वो तो जनरल था, वो पहले ही सीख चुके। ये कैलकुलेशन ऑफ वी नहीं। ये तो हम जनरल बता रहे थे। यस। समझे कि नहीं इतनी बात? हाँ हाँ समझा। देखो, तो यहां से ये था थीटा नॉट, और अब मुझे इस इंस्टेंट पे, जनरल इंस्टेंट पे एट, यहाँ पे टी बराबर क्या है बोलो जरा? 0। यहाँ ये जनरल पॉइंट है, पी मान रहा हूं मैं इसको, और टाइम कितना है? टी बराबर t। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी? वी। v। अब सारे फोर्स लगाओ इस पे। mg टेंशन। यहाँ क्या होगा? टेंशन। और mg के करो कंपोनेंट्स, तो ये क्या आएगा? g cos थीटा। mg cos थीटा। ओमेगा थीटा। चलो मानना पड़ेगा वहाँ पे ऊपर। mg cos थीटा, हाँ ये है ना, थीटा है, ओके सर। ये थीटा है बेटा, ठीक। तो ये थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? mg sin थीटा। sin थीटा। ये वेलोसिटी लिखी है, नहीं तो फोर्स के साथ कर दो, समझ गए ना? हाँ ये टेंशन है। अब बोलो जरा, सबसे पहले ये बताओ, आप फाइंड क्या करना चाहते हो? स्पीड ना? हाँ? हाँ। तो ये बताओ, स्पीड के लिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यही तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ हाँ। तो अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? at बराबर, फॉर्मूला बताओ, at का अल्फा के साथ, और थीटा है देखो, तो ये पता है तुम्हें r अल्फा होता है? हाँ। हाँ देखो ना, लास्ट लेक्चर में डिराइव करवाया ये। हाँ बताया था।
एटी बराबर टू आर ओमेगा, तो फिर उसको आर अल्फा। आर अल्फा। अब ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, एटी को क्या लिखोगे? यहां से कोई बताओ, यहां से एटी क्या आएगा इस जगह पे? एटी mg sin थीटा। mg sin थीटा नहीं है, g sin थीटा है। g sin थीटा, सॉरी। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ हाँ तो एट पॉइंट P सुनते जाना ध्यान से, 80। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? mg sin थीटा अपॉन मास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एंड अल्फा बराबर, पूरा इंडिया जानता है अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी डी ओमेगा बाई dt। या फिर ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा बाय थीटा। डी ओमेगा डी ओमेगा बाय थीटा। समझ में आई बात? थीटा। बोलो भाई, क्लियर है? यस हाँ, सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने अब मुझे लिखना है ओमेगा, यहाँ पे मुझे लिखना है ओमेगा। ये ओमेगा जो है ना, ये भी लिखना पड़ेगा। अभी तो सुनना, अभी ध्यान से सुनते जाना पहले मेरी बात। तो मैं क्या कर रहा हूं अब रख दो यहाँ पे, इन दोनों को कहाँ रख दो? तो हम इक्वेशन वन में डालो, अल्फा की जगह पे बोलो, एटी की जगह पे बोलो जी sin थीटा बराबर एल एल और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी। ओमेगा डी ओमेगा बाई dt। ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है। अरे बोलो ना। हाँ सर, अब हो जाएगा। अच्छा भाई, अब एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? एटी बराबर अल्फा, एटी बराबर जी साइन थीटा हो गया, और अल्फा की जगह पे डी ओमेगा बाय डी टी हो गया, और ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा हो गया। सही है? हाँ अच्छा एक बात बस छोटी सी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये बताओ, ओमेगा और डी ओमेगा बाय डी थीटा जो है, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी साइन थीटा बराबर एल ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। सही है? सही है। हाँ डी थीटा को इधर ले आएंगे। तो थीटा को इधर लेके आओ, क्या आएगा ये? डी साइन थीटा डी थीटा, एल को इधर लेके आ जाओ अपॉन में एल, और बराबर क्या बचेगा? ओमेगा डी ओमेगा। पहले ये देखो, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे जो समझाया है, पहले आप इसको एक बार देखो, 2 मिनट फील करो इसको, क्या बताए। सर फिल हो गए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है अभी। अच्छा आप थोड़ा सा यहाँ देखो, अल्फा को हमने, अल्फा एक्चुअली में क्या होता है? अल्फा होता है डी ओमेगा बाय dt होता है। फिर हम क्या करते हैं? डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सही है? हाँ सब लोग देखना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर डी थीटा बाय डी टी एक साथ करते हैं, है ना ये वाला। हाँ। हाँ फिर यहाँ पे क्या करते हैं बोलो जरा? डी ओमेगा ओमेगा बाई डी थीटा। तो डी कोई थीटा बाई समस्या तो नहीं है? ओमेगा। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, समझना। तो ये बताओ, पहली लाइन बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। दूसरी लाइन बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ क्या कर रहे हो आप? उसको ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये सही है क्या? नहीं, वो कम हो रहा है थीटा, मतलब वो माइनस ओमेगा आएगा। डी माइनस थीटा ओमेगा अपॉन आएगा। डी टी बराबर ओमेगा सही है? बताओ। नहीं है, इधर- सही नहीं है सर। अब देखो ना, थीटा तो कम हो रहा है अपना। देखो ये थीटा जो है, फिर डी थीटा कम हो जाएगा इसमें, तो मतलब ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ये गलत है। माइनस आएगा। माइनस डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा होगा।
बोलो हाँ हाँ सही सर, है। हाँ सब लोग बोलो पहले। सही है सर। वो माइनस आएगा क्योंकि डी थीटा कम हो रहा है। थीटा बेटा कम हो क्लियर रहा है? है, माइनस हो हाँ तो करूं अब मैं, बताओ जरा अल्फा बराबर क्या आना चाहिए। यहाँ पे माइनस ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, माइनस ओमेगा आएगा। माइनस माइनस ओमेगा डी डी ओमेगा बाय ओमेगा बाय डी डी थीटा। थीटा। मैं चाहूंगा कि आप इसको जब ये लिखें तो ये नोट में लिखना अलग से, ठीक? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, सिर्फ माइनस लगा दूं बस? और यहाँ पे क्या करूं, माइनस लगा दूं? हाँ यहाँ पे क्या करूं, माइनस। 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 माइनस लगा दूं? बोलो समझ में आ गई बात सब? यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो कुछ नहीं बचा, अब तो खत्म हो गया सब। अब आगे अगली लाइन में बढ़ाते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे। तो क्या लिखा है, G बाय एल साइन थीटा और क्या था, डी थीटा बराबर माइनस ओमेगा डी ओमेगा। डी ओमेगा। क्या करना पड़ेगा अब? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ये कांस्टेंट है G बाय एल, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है क्या? हाँ नहीं। है। अरे अरे, यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी? v बढ़ेगी ना। v बढ़ेगी, बराबर क्या बढ़ेगी। होता है, एल ओमेगा, तो ओमेगा भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, कांस्टेंट बढ़ेगा। है। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ओमेगा भी तो जीरो था। हाँ सही है। हाँ। इनिशियल एंगल क्या था? थीटा नॉट। थीटा नॉट। ये तो पता है ना, मैं ये थीटा नॉट तो दिया था उसमें। हाँ यहाँ पे लिमिट क्या लूंगा, थीटा नॉट से थीटा। ओमेगा थीटा। की करस्पॉन्डिंग जीरो। फिर थीटा नॉट से थीटा पे आ गए आप, और यहाँ ओमेगा मुझे नहीं पता, ओमेगा मानूंगा मैं। हाँ समझे? यहाँ इस जगह पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। 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 समझ में आई बात? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है ये वर्टिकल सर्कल में है, ये स्क्रीन के प्लेन में, स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, स्क्रीन हाँ हाँ के प्लेन में। अच्छा कोई मुझे बताएगा ओमेगा कहाँ पे, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी? स्क्रीन के बाहर। इनके बाहर अंदर होगी सर। बिल्कुल गलत। अंदर होगी सर। स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर होगी। तो इनके अंदर राइट हैंड थंब रूल। इनके अंदर। स्क्रीन के अंदर होगी। ये इधर है। ऐसे कर्ल करोगे, देखो नीचे भाग रहा है ये ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड से ऐसे करोगे तो स्क्रीन के अंदर आएगा ओमेगा। हाँ सर, अंदर। हाँ बात समझ में आई? हाँ हमने उल्टा हाँ, सर। कल किया सर। समझ गए। तो ये तो क्लियर है सबको? हाँ तो भाई हाँ। G बाय एल सुनते जाना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। और ये थीटा नॉट से थीटा, थीटा। ये माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 2। और ये जीरो से ओमेगा, ये माइनस माइनस गया, G बाय एल कॉस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट बराबर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर बाय 2 तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 2G अपॉन एल इनटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। cos theta minus cos theta naught. So we get omega equals अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन l इनटू cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। अब आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा हो गया, मतलब काफी थोड़ा सा वैसा था, लेंदी है, लेकिन एनर्जी से ये एक लाइन में होता है। लेकिन अभी एनर्जी से नहीं करना है, तो हम दोनों मेथड से करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, ठीक? भाई हो वर्क इन एनर्जी से कैसे? सर हाँ बोलो। सर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर नहीं डाल सकते क्या? बहुत बढ़िया बेटा, यही करना है। एट टी बराबर टी क्या करोगे, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो v बराबर ओमेगा ये है l से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2g अपॉन l। करना ये तो करना ही था, cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, समझे बेटा? यही करना है। तो b बराबर है, अब इस l को अंदर ले जाओ तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला l कट जाएगा, 2gl। 2gl। अंडर रूट 2gl। चलो भाई, आई होप आप लोग ये कैलकुलेशन ऑफ v समझे होंगे। यस सर। हाँ पूरा नोट करिए इसको। टाइम दो सर थोड़ा।
हाँ करो नोट। जब ये वर्टिकल से पास हो जाएगा तब हमें प्लस लिखना पड़ेगा ना वो। उस टाइम फिर रिटार्डेशन होगा तो v माइनस में आएगा फिर। हेलो सर। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डी थीटा जब ये इसके मीन पोजीशन के मतलब लोएस्ट पोजीशन के आगे जाएगा तो डी थीटा अपॉन डी टी पॉजिटिव होगा हाँ क्योंकि थीटा बढ़ेगा टाइम के साथ। अरे थीटा यहां से मेजर करोगे ना, ऐसे बढ़ेगा ना। हाँ बढ़िया। बड़े लेकिन ओमेगा क्या होगा, वी क्या होगा ये बताओ। वी घटेगा हाँ v घटेगा। और वी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा। हाँ ओमेगा भी घटेगा। तो डी ओमेगा बाय डी थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ ठीक है नहीं। हाँ हाँ सही है। सर। हाँ, तो तब भी ये नेगेटिव ही होगा। समझा नहीं आई बात समझ में। सर। समझ आ गए। गई सर। आ गई सर। सर आपने क्या बोला, वापस बोला ना, सुना नहीं मैंने। क्यों नहीं सुना भाई। लिख रहा था। अरे यार ये तो कोई बात थोड़ी ना हुई है, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनना चाहिए ना पहले। सॉरी सर। यहां से जब हम आगे जाएंगे तो थीटा बढ़ेगा तो ये डी थीटा बाय डी टी पॉजिटिव होगा और हाँ स्पीड घटेगी मतलब ओमेगा घटेगा तो डी ओमेगा बाय डी थीटा ये नेगेटिव होगा। मतलब कि ये जो टर्म है ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। हाँ, तो अपन ने जो किया वो सही किया था। हाँ हाँ जो किया वो सही किया, और इसके बाद क्रॉस करने के बाद अगर करना हो तो तब भी यही लगेगा। हाँ सर, वही डाउट था। सर अगली स्लाइड दिखाइए। 1 मिनट सर। सर 2 मिनट रुको ना। 2 मिनट। हो गया सर। सर 1 मिनट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्या। हाँ सर नेक्स्ट स्लाइड। सर 1 ही मिनट पिछली स्लाइड। हो गया सर।
हो गया? लास्ट स्टेप सर, लास्ट स्टेप। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल है 66। सर हम ट्रैक करते हैं। कर लो। ऐसे तो नहीं हो रहा। लग रहा है, लग रहा है। हम्म। तो डायग्राम बना के देते हो क्या प्लीज? देखो भाई, कह रहा है कि अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सुनना ध्यान से, समझो सब लोग इसको। ये डिस्क है, रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिस्क ऑफ रेडियस आर इज हिंज्ड एज द सेंटर, सेंटर पे हिंज है ये, सेंटर पे हिंज है तो क्या करेगी फिर? देखो ध्यान से, अब ये इसकी एक्सिस होगी, समझे, और ये ऐसे घूमेगी, क्लियर है? हाँ हाँ तो ऐसे घूम रही है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। देखो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं डिस्क? हाँ इट रोटेट्स अबाउट अ हिंज विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो घूमने की एंगुलर स्पीड है ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, समझ गए? हैं? A coin of mass m is placed at a distance r। देखो बेटा यहां से समझो, इसकी रेडियस है कितनी? कैपिटल आर। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि जो क्वाइन है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो देखो ये है एक क्वाइन, क्लियर? हाँ कितनी डिस्टेंस? आर डिस्टेंस पे। तो ये क्वाइन घूम रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सच दैट द क्वाइन डज नॉट स्लिप ओवर द डिस्क। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या है? कि कम से मतलब मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो ये स्लिप कर जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ मैक्सिमम तो कितना हाँ इनफाइनाइट होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहे जितना कर दो। हाँ इनफाइनाइट करते। बात सर आ रही? सर हाँ म्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। पहले हाँ सुनो, सर ओमेगा स्क्वायर आर बाय पहले जी। सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे हाँ पहले सर वही आ रहा है। यहाँ पे ये नॉर्मल लगेगा, हाँ हाँ नीचे एम जी, एम जी। नॉर्मल बराबर। एम जी। अब ये बताओ इस क्वाइन की स्टडी कहाँ से करनी है? अब देखो क्वाइन क्या करेगा, क्वाइन इस सर्कल में घूमेगा। हाँ डिस्क पे बैठ लेते हैं सर। तो डिस्क आप पे बैठ। इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो और डिस्क फ्रेम से भी कर सकते हो। डिस्क पे बैठ के स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो अब डिस्क पे चलो बैठ गए, डिस्क पे बैठ गए तो ये क्वाइन रेस्ट में दिखेगा। हाँ अब हाँ डिस्क पे सुनो ध्यान से, डिस्क पे बैठोगे तो ये बाहर की तरफ क्या लगाओगे? सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड क्या लगाओगे? सेंट्रीफ्यूगल। एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे वही एम बी स्क्वायर अपॉन आर, हाँ हाँ लेकिन v बराबर क्या लिख दिया? आर ओमेगा। तो आर ओमेगा। हाँ हाँ सुन लो एक बार और बता दें। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बी बराबर आर ओमेगा डालो। तो ये लगा दिया। अब सोचो ये रेस्ट में, इसकी वजह से ये क्वाइन जो है बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो अंदर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन एफ एस होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए अगर मुझे रेस्ट में रखना है तो, समझे?
हाँ सिंपल है ना यार। हाँ सही है। हाँ सिंपल है। मतलब हाँ। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, कंडीशन फ्रॉम डिस्क फ्रेम। सुन लो पहले, फ्रॉम डिस्क फ्रेम, इस यही तो टेक्निक सिखानी है तुम्हें मुझे। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या करोगे, एफ एस, जो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को एफ मान लो। ये फ्रिक्शन में एफ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, फ्रिक्शन। मतलब एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इसमें एफएस में। इतना सिंपल है यार। सही है। हाँ अगर ये एफ एस मैक्स से छोटा है तो क्या है, फिर ये स्टैटिक है। और एफ एस मैक्स के बराबर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। हाँ 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 सर। एफ लेस देन दिस, तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल बराबर mg हो गया, ठीक है। और एफ बराबर क्या है, ये दोनों इक्वेशन नहीं बनेंगी हाँ हाँ भैया, समझ में आ रही बात कि नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी। बोलो कोई दिक्कत। नो। नहीं सर। देखो तुम्हें स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करना सिखा रहे हैं हम। अगर तुम ऐसे ही चाहो तुम सीधा कर दें, एफ एस मैक्स बराबर सीधा में लिख देता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ एस मैक्स को लिख देते तुम म्यू एम जी, खत्म। हाँ तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी आंसर आ वो जाता आ है। जाता आंसर, लेकिन मुझे नहीं वैसे नहीं बताना, जो एक्चुअल होता है होता है वैसे बताऊंगा। हाँ एफ सर। इक्वल, दिस इज एक्चुअली कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, मतलब एट रेस्ट। एफ की जगह पे क्या लिखूं मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा लेस देन इक्वल MR टू, इसका ओमेगा जो फॉर्मूला होता है वो लिखो। यू एम व्हेन UMG। एम से एम गया तो म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आया, देखो। आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी ये बात समझ में आई। आई। हाँ बस यही आंसर है, यही तो रेंज है। ग्रेटर, ये तो इक्वल होना चाहिए इसके, या फिर इससे बड़ा होना चाहिए आंसर। हाँ नोट करो। सर इसमें एक डाउट था। बोलो। सर अगर डिस्क घूम रही है तो फिर एक मतलब स्लिपिंग टेंडेंसी टेंजेंशियल भी तो आएगी ना एक। स्लिपिंग टेंडेंसी टेंजेंशियल नहीं आएगी। स्लिपिंग टेंडेंसी सुनो पहले। अच्छा कोई बता सकता है स्लिपिंग टेंडेंसी इसमें टेंजेंशियल भी आ सकती है, कब आएगी वो? जब अल्फा होएगा तब। किसने बोला ये? रिदम सिंह सर। बहुत बढ़िया। जब इसमें अल्फा होगा ना तब इसमें अगर यार सोचो तुम, इसमें जब तक आप स्पीड, इसकी स्पीड कहाँ होगी पहले ये बताओ। इसकी स्पीड होगी, ये होगी कि नहीं? यस सर। अब अगर तुम इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तब इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी कहाँ आएगी? बोलो कहाँ आएगी स्लिपिंग टेंडेंसी? पीछे सर आगे की तरफ। पीछे पीछे। अगर तुम देखो इस टेबल, सुनो मैं समझाता हूं तुम्हें। अगर इस टेबल की तुम ओमेगा बढ़ाओ ओमेगा, तो इसकी स्पीड v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। ये स्पीड v भी बढ़ेगी ना। यस सर। तो वो बढ़ेगी कैसे? इसकी टेंडेंसी तो होगी पीछे फिसलने की, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा कहाँ? आगे की तरफ। आगे। तो एक्चुअली में जो फ्रिक्शन अभी यहां लग रहा था वो कहां लगेगा अब? बीच में दोनों। रिजल्टेंट। बीच में लगेगा। रिजल्टेंट इसके और इसके बीच में लगेगा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसको क्या देगा, v को बढ़ाने की कोशिश बढ़ाएगा और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। समझ में आई? फोर्स देगा। यस सर। कितने लोग अभी इस बात को फील कर गए? हाँ सर फील हो गया। पक्का? यस सर। सब लोग बोलो पक्का। पक्का सर, मेरे को भी फील हो। सर नोट कर लो। चलो आगे बढ़ाएं। यस सर। सर 1 मिनट। सर वो डिस्क की जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वजह से अगर उसका जो मोमेंटम होगा वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके आगे भाग गया तो मतलब
मतलब वो कुछ वेलोसिटी पे होगा ना जब एक्सेलरेशन आएगा वो डिस्क में, और वो मोमेंट, उसका जो मोमेंटम से फोर्स जनरेट होगा वो अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो वो निकल जाएगी ना मोमेंटम बाहर से जो point। फोर्स जनरेट होगा, मतलब फोर्स से मोमेंटम जनरेट होता है। नहीं मतलब उसमें वेलोसिटी होंगी ना, एक टेंजेंशियल है तो दिखाई तो है मैंने इसमें। हाँ बोलो। ओके सर। अरे यार ऐसा हाँ तो फिर ये कोई मतलब मोमेंटम का तुम कंपेयर फोर्स से थोड़ी कर पाओगे। मोमेंटम ओके सर समझ। रिड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स। ओके सर। जल्दी करो बेटा, फास्ट। हो गया है सर। वो डायग्राम सर, 1 मिनट। बेटा जल्दी बनाओ थोड़ा सा, अभी 4 हैं, फटाफट लिख लिया करो। सर हम जब तक अगला वाला ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला कौन सा है एग्जांपल? 67। करो। हो गया सर, थैंक यू। चलो 67 देखो। सर वर्टिकल प्लेन में दी है। हाँ वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। देखो भाई क्या कह रहा है वो। A wooden oval rotates with the constant angular velocity। समझ गया ना ये? पहले हाँ समझ गए। फिर इस प्लैंक को हमने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ब्लॉक रखा हुआ है इस पे, तो जब ये यहाँ घूमता जा रहा है तो क्या हो रहा है? थीटा इक्वल 37 डिग्री पे क्या होता है? ये ब्लॉक स्लिप करने लगता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू द मास एंड द प्लेन। कह रहा म्यू बता दो। सिंपल है। बताओ भाई कहाँ से पढ़ना है इसको, जल्दी बोलो। प्लैंक पे बैठ के पढ़ना है या ग्राउंड? प्लैंक पे लाइन पे बैठ के पढ़ के स्टूडियो फोर्स लगा दे। चलो ये प्लैंक पे। सर वो वर्टिकल कैसे घूम रहा है? क्यों वर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे हाथ पे एक वो रखा है, एक बॉडी, ये रखा है मारकर। अब हम अपने हाथ को ऐसे घुमाते जा रहे हैं लोग। अच्छा वैसे, हाँ सर समझा अभी। चलो तो ये ऐसे घूमता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ इसकी, जब ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये ऐसे घूमा, ओमेगा कहाँ है इसकी, बताओ। ओमेगा की डायरेक्शन बोलो जल्दी से। बाहर बाहर की तरफ। स्क्रीन के बाहर की तरफ, समझ गए? हाँ अब ग्राउंड फ्रेम से, हाँ यहाँ से बोल रहे हो, प्लैंक पे बैठ के पढ़ना है, तो फ्रॉम विथ मतलब फ्रॉम प्लैंक फ्रेम, है ना? क्यों भाई? प्लैंक फ्रेम में देखो क्या कह रहा है, 37 डिग्री पे जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, है कि नहीं? मतलब नेक्स्ट लगने लगता है इसमें। क्या लगने लगता है? एफएस मैक्स। तो सुनो ध्यान से, आप सुनते जाओ। ये क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या होगा? mg cos थीटा। यहाँ mg sin थीटा। तो ये सही है। सर उस नॉर्मल में mg cos थीटा प्लस जो उसकी रेडियल वेलोसिटी वो ऐड हो जाएगी ना, मतलब रेडियल जो फोर्स है वो रेडियली घूम रहा है ना, तो वो भी नॉर्मल में ऐड हो जाएगा ना उसके। नॉर्मल में वेलोसिटी ऐड कर दोगे तुम यार? नहीं वेलोसिटी नहीं ऐड कर दो। बोल रहा है शायद। क्या चीज, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कुछ नहीं सर, जाने दीजिए, मतलब जब होगा तब सर वो सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट बोल रहा होगा। तुम आप हाँ अच्छा सेंट्रीफ्यूगल बोलो ना।
देखो ये मैन है, इसके रिस्पेक्ट में ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पे क्या लगाओगे सबसे पहले? तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? mg स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर एनआर ओमेगा स्क्वायर, एमआर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर। अब हाँ देखते सर। हैं, अब देखो तुम लोगों का परीक्षा आ गई तुम लोगों की। समझो अब इसको, ये कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है? रेडियल रेडियल चलो भाई। तो अब ये बताओ, हाँ बोलो भाई, क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन लगा सुनो पहले, जैसे जैसे तुम इसको ऊपर उठाओगे ऊपर उठाओगे ऊपर उठाओगे, क्या होगा? ओमेगा से, ओमेगा की वजह से परमानेंट लग रहा है। सुनो बेटा पहले, ये तो परमानेंट लग ही रहा होगा बाहर की तरफ, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है इसका, तो ये तो लग ही रहा है कि नहीं? हाँ लेकिन हो क्या रहा है? यहां पे लग रहा होगा नीचे mg sin थीटा, और साथ में क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा फ्रिक्शन। सर, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना, mg तो ज्यादा होगा तो। अब ये कह रहा है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये हमें समझाना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लो। सर केसेस बनाने पड़ेंगे फिर, जब तो सेंट्रीफ्यूगल एफएस मैक्स के इक्वल होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। उसका जो सेंट्रीपिटल है वो, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल जो है वो mg sin थीटा के। देखो मैं बता रहा हूँ, फ्रिक्शन जो होगा वो यहाँ लगेगा, ऐसे ऊपर लगेगा ये। mr हाँ ये लगेगा फ्रिक्शन कितना? fs max लगेगा। अब सुनो, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे। तो सबसे पहले एक बात देखो, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से पढ़ो इसको, कहां से पढ़ो? ग्राउंड तो mg sin थीटा नीचे लगेगा। हाँ तो mg sin थीटा, और बाहर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन, है ना? ये छोड़ो, यहीं से पढ़ लेते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। तो अब अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखना। जैसे यहां से पढ़ते हैं, यहां से ज्यादा अच्छा फील होगा। तो जैसे ही मैंने, जब ये हॉरिजॉन्टल था, सोचो ये हॉरिजॉन्टल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ा, है ना? हाँ थीटा बढ़ता गया, फिर sin थीटा ऊपर बढ़ा ये, एक मिनट, सर mg sin थीटा बढ़ता गया, फिर फ्रिक्शन पीछे लगता गया, fs max हो गया। देखो पहले इसको पूरा स्टडी करते हैं सही से, थोड़ा सा देखना। चलो mg sin थीटा कितना था बताओ? बताओ ना, mg sin थीटा कितना था? 0 आएगा ना, क्योंकि mg यहाँ पे 0 था mg sin थीटा। हाँ जीरो। फिर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ा, मतलब ऊपर की तरफ उठा, तो mg sin थीटा बढ़ने लगा। हाँ और mg sin थीटा बढ़ने लगा। अब तुम ये सोचो जरा, जब ये यहाँ पे था, इस पे ओमेगा तो तब, ये बाहर की तरफ तो तब भी लग रहा था, हाँ लग रहा था sin थीटा। बाहर की तरफ तो तब भी लग रहा था। तो यहाँ पे ये बैलेंस किससे हो रहा था? फ्रिक्शन फ्रिक्शन से। ये देखो ना, mr ओमेगा स्क्वायर तो तब भी था, तो बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। अब देखो जैसे ये ऊपर बढ़ा, क्या हुआ? ऊपर बढ़ने लगा तो क्या हुआ? फिर mg sin थीटा बढ़ने लगा। mg sin थीटा भी आ गया, है ना? फ्रिक्शन कम होने लगा। mg sin थीटा आ गया, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम होता गया कम होता गया फ्रिक्शन। और फाइनली फिर ये mg sin थीटा ने इसको mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर लिया होगा कहीं बीच में। फिर क्या हुआ होगा बताओ? फिर क्या होगा? जब ये और ऊपर बढ़ा होगा, सुनो, जब ये और ऊपर बढ़ा होगा तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे आ गई होगी, क्योंकि mg sin थीटा इससे भी ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन तो फिर बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन।
फिर और ऊपर बढ़ा होगा तो बाहर mg sin थीटा और बढ़ा होगा तो फ्रिक्शन भी और बढ़ा होगा, और ये हाँ कहां तक पहुंच गया होगा? एफएस मैक्स। अब अगर तुमने जरा भी ऊपर उठाया 37 डिग्री से तो ये mg sin थीटा और ज्यादा बढ़ जाएगा, बट नहीं बढ़ सकता, तो फिर ये हाँ। बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। कहां की तरफ? ए सॉरी, नीचे, अंदर की तरफ। डाउनवर्ड स्लाइड कर जाएगा। ठीक है हाँ सर। बेटा, सबको ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो क्या इक्वेशन बनेगी? इसके फ्रेम में लिख रहे हो आप तो अच्छा ये बताओ पहले, प्लैंक के फ्रेम में ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मैं बोलूंगा mg sin 37 बराबर एफएस मैक्स mr स्क्वायर प्लस fs मैक्स। ठीक है, तो इससे तुम्हारा fs मैक्स बराबर क्या आ जाएगा? mg sin 37 माइनस ओमेगा स्क्वायर। रख दो इसको, तो ये म्यू इंटू नॉर्मल। अच्छा अब ये mg cos 30 पहले सुनो, पहले इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में बोलो एक्सेलरेशन कितना है? 0 होगा। जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? सर ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मल mg cos थीटा के इसके देखो बराबर होगा, क्योंकि अगर ये ओमेगा बढ़ रहा होता, घट रहा होता, तब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता अल्फा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। वो सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 आता, क्या ATR आर अल्फा। हाँ तो म्यू mg cos 37 बराबर, अब सॉल्व कर लो, mg sin 37 माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। देखो हमसे कह रहा है म्यू बताओ, चलो बेटा सॉल्व करो जल्दी से। म्यू बराबर 3/16 आना चाहिए। सब लोग सॉल्व करके आंसर निकालो। आगे सर। हाँ सर 3/16 आ जाता है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। सर रुको ना, ये लिखना। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चैलेंज फॉर यू। ये चैलेंज है, तुम लोग ट्राई कर लो पहले, ठीक है? सर एक मिनट पहले ये लिख रहे थे। हाँ ये लिख लो, मैं बता रहा हूँ बेटा, इसको हटा थोड़ी रहे। अगले क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो आराम से, और मुझसे कुछ मत पूछना, ठीक है? जैसे तुम्हें समझ ओके सर। ऐसे करो। सर ये 67 में जी को 10 लिया ना?
थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है इसका। बोलो क्या आ रहा है? 3.7 का स्क्वायर अपॉन 2.4। अरे नहीं ऐसे नहीं, वो बताओ उसके फॉर्म में बताओ। सर 67 में जी को 10 लिया ना? हाँ ओके सर। हाँ, कितना आ रहा है आंसर पूरा? ऐसे बता रहे हो तो कैलकुलेट के कर। आसपास आ रहा है, हैं? 5.7 के आसपास। नहीं नहीं, गलत है। सर 2 सेंटीमीटर आ रहा है। 270 मीटर बिल्कुल सही है। 270 मीटर आएगा। बताओ कैसे किया तुमने? सर पहले एफ नेट लिया, एफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस एफ टेंजेंशियल स्क्वायर, फिर एफ सेंट्रीपिटल को एम स्क्वायर एसी स्क्वायर लिखा और एफ टेंजेंशियल को एम स्क्वायर एटी स्क्वायर लिखा, फिर एम कॉमन लिया, बाहर लिया, फिर एम अंडर रूट वी रेज़ टू 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर लिया और मैक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू एस एम जी रहता है तो वो एफ एस मैक्स आ गया। फिर उन दोनों को इक्वेट कर लिया, न्यू एस एम जी इज इक्वल टू m of under root v raised to 4 upon r square plus a1 at square, फिर न्यू स्क्वायर s g square is equal स्क्वायर कर ले बोथ साइड्स को is equal to v raised to 4 upon r square plus at square, फिर ऐसे करके v max आता है r square न्यू s square minus g square minus at square the whole raised to 1/4, फिर s is equal to v max square upon 2 है हमें पता है, फिर s is ये कैसे पता तुम्हें? सर फॉर्मूला कौन सा? s बराबर v max स्क्वायर अपॉन 2 है, ये कैसे? थर्ड इक्वेशन लगा। हाँ हाँ, थर्ड इक्वेशन लगा। फिर v max की वैल्यू उसमें से डाल देंगे, s इज इक्वल टू r इंटू यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर रेज टू हाफ अपॉन 2s, फिर उससे s इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाता है। सही है, सही। सर मेरा 37/24 इंटू 190 आ रहा है। अब कैलकुलेशन हम कैसे करें? सर 35 आ रहा है मेरा अभी। नहीं नहीं, 270 मीटर। मतलब उसने जो बताया अब देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है? जिसने ये सॉल्व किया तुम्हारा नाम क्या है? सर कौशल। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, इसका क्या हो रहा है। ये एक कार है मान लो, ठीक है, और सर्कुलर पाथ का ये क्या है? सेंटर है। हाँ भाई, अब बताओ इसके, देखो क्या कह रहा है वो। पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, रेडियस 190 मीटर, मतलब रेडियस हो गई तुम्हारी कितनी? 190 मीटर, एंड गेन स्पीड एट अ यूनिफॉर्म रेट। क्या कह रहा है वो समझो। स्पीड गेन करता है कैसे? यूनिफॉर्म रेट से। तो ये क्या है? 80 ये 80 है, कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 होगा कहाँ? यही तो होगा 80। और AC भी तो चाहिए, तो ये होगा AC। मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जो भी होगा FT बोलेंगे उसको, और उसका फॉर्मूला होगा मास इंटू 80। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा FC, दैट विल बी मास इंटू AC। अब ये फोर्स मिलेगा कहाँ से, ये सोचो। अब सोचो कि ये
अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कांस्टेंट। तो अब इसको स्टडी कहाँ से करना है, बोलो ग्राउंड फ्रेम से करना है या कार से ही, कार के ही फ्रेम से करना है? कार में बैठ जाते। कार। तो अगर तुम कार में ही बैठ जाओगे तो सोचो बाहर क्या लगाओगे, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है ना m इंटू ए सी, ये बाहर लगेगा, समझे? हाँ। तो फिर अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब सुनो पहले, इस तरफ भी कार में क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। फिर क्या करोगे, नेट निकालना। देखो इसीलिए हमेशा कार फ्रेम, मतलब फ्रॉम कार फ्रेम, कार ही के फ्रेम में अगर तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हें पता है कार का एक्सेलरेशन एक तो यहाँ है और एक सेंटर की तरफ है, पता है कि नहीं है? पता है। लेकिन अगर कार फ्रेम में जुड़ गए तो बाहर की तरफ क्या लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब m इंटू ए सी, और एक इस तरफ है टेंजेंशियल, उसका भी ऑपोजिट लगाओगे, कितना, m इंटू 80। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअली में m इंटू 80 यहाँ लग रहा है, तो ये मिलेगा कहाँ से, यहाँ पे लग रहा होगा क्या, फ्रिक्शन, और ये भी बाहर की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ स्लाइडिंग इसकी बाहर की तरफ होगी, तो फिर यहाँ पे भी एक क्या लगेगा, फ्रिक्शन। रोड के, सोचो ना, रोड के टेंजेंशियल देख रहे हो आप, कौन सा फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन ही लग सकता है। अब दो फ्रिक्शन तो लग नहीं जाएंगे, रिजल्टेंट पे लगेगा, एक ही लगेगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस कार फ्रेम से, देखो यहाँ पे ये कार फ्रेम से इस पे जो दो फोर्स लगाए तुमने सूडो फोर्स, उनका जो रिजल्टेंट होगा, अब तुम ये बताओ कार फ्रेम से इस कार पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ इसका जो नेट फोर्स है ये वाला कितना है, ये m इंटू AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, उसके बराबर ही यहाँ फ्रिक्शन लगना चाहिए, तो ये है एक्चुअली में फ्रिक्शन। अब सोचो यहाँ ये फ्रिक्शन जो है, आप देखो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 कांस्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड जो है, देखो इसकी जो स्पीड है ये v कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज होती जा रही, बढ़ती चली जा रही, ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा ऐसे, इस पाथ दिख रहा है पाथ, तो ये स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो बेटा ये AC क्या होता जाएगा, कंटिन्यू इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। अब ये AC इंक्रीज होता जाएगा तो ये भी इंक्रीज होता जाएगा। हाँ सर। हाँ। और अगर ये इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा और ये होगा FS में, और जैसे ही FS मैक्स हो जाएगा उसके बाद इसकी स्किडिंग, समझ गया ना, इसकी स्किडिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी तक तो स्किडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन FS मैक्स के बाद अगर तुमने इसकी स्पीड और बढ़ाने की कोशिश की तो स्किडिंग शुरू हो जाएगी और क्या होगा, बाहर की तरफ ये फेंक जाएगा, समझ गए ना? तो ये क्या है फिर, ये FS मैक्स का एक कंपोनेंट है, FS मैक्स टेंजेंशियल, और ये FS मैक्स रेडियल, सेंटर की तरफ लिख दे रहे, C लिख दे रहे, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को क्या दिक्कत है, FS सीधा लिखो आप, क्या FS मैक्स बराबर m अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 8। ये बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि इस फ्रेम से पढ़ रहे हो, कार के फ्रेम में तो ये रेस्ट में ही रहेगा, तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज mg बराबर m अंडर रूट, बोलो AC की जगह पे v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस 80 हमें पता है तो 80 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो ये m से m गया क्या फाइंड कर सकते हो आप, डू यू नो दिस v इज एक्चुअली मैक्सिमम, हाँ ये v क्या है, मैक्स है, तो यहाँ हेयर v इज इक्वल टू v मैक्स, क्योंकि स्किडिंग यहाँ पे शुरू हो गई। सर अगर v मैक्स से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो स्किडिंग होगा ना? हाँ बेटा, v मैक्स से ज्यादा स्किडिंग हो जाएगा, ये फाइंड करो, समझ गए? सब लोग ये फाइंड करेंगे v इक्वल v मैक्स, इसी से सॉल्व करके स्क्वायर करके दोनों साइड, ये सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ दिया है हमें। अब आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो कंटिन्यू चेंज हो रही कि नहीं,
हाँ हो रही है। सुनो पहले, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये कंटिन्यू चेंज हो रहा है। टेंजेंशियल नहीं बोला आंसर चेंज, ए सॉरी, वो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल वाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। सेंट्रीपिटल वो टेंजेंशियल वाला कांस्टेंट है। अब तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखो। कहां से देखो? ग्राउंड फ्रेम से। अब तुम ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये कार क्या कर रहा है, सर्कुलर ऐसे ही चल ही तो रहा है। हाँ, अब किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ds कार का, उसकी ही डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी है? और उसी की डायरेक्शन में इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सब कुछ टेंजेंशियल होगा, मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। राइट